मैं सोचता था स्पेस से अंतरिक्ष को समझा जाता है, लेकिन स्पेस तो वो खाली जगह है जिसकी आकार के अनुसार एक से अनेक चीजों को समाया जा सकता है। वैसे डीक यानी स्पेस जगह के उस फैलाव या विस्तार को कहा जाता है जिसमें सभी चीजों का वजूद होता है और कोई भी घटना घटती है। अगर इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो डीक या स्पेस की 3 आयाम होते हैं जिन्हें हम डायमेंशन नाम से पहचानते हैं, और वो डायमेंशन है ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। इन्हीं आयामों के सहारे हम किसी भी चीज या जगह की स्थिति और इसकी दूरी के बारे में जान पाते हैं। तो आइए इन्हीं आयामों के बारे में बात करते हैं। ऐसी आयामों वाली स्पेस में मौजूद किन्हीं 2 चीजों की स्थिति के बारे में कहा जाए तो अगर 3 आयामों वाली स्पेस में मौजूद चीजों की तुलना करें तो हम कहेंगे वो पहली चीज दूसरे चीज से 2 मीटर ऊपर, 1 मीटर आगे या 3 मीटर दाएं पर स्थित है। इस तरह से हम 2 आयामों वाले स्पेस में मौजूद 2 वस्तुओं से एक दूसरे की मौजूदगी के बारे में भी तुलना करते हैं। जैसे भौगोलिक नक्शों में इन आयामों की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का नाम दिया जाता है, तो नक्शा में 2 जगहों को देखकर कहा जाता है कि नक्शा की 2 आयामों वाले स्पेस में पहला शहर दूसरे शहर से 100 किलोमीटर उत्तर और 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक इसी तरह से एक डायमेंशन वाले स्पेस में भी 2 चीजों की मौजूदगी के बारे में हम बता सकते हैं। दरअसल एक डायमेंशन वाले स्पेस को एक लकीर या रेखा की सूरत में देखा जा सकता है। किसी भी रेखा पर मौजूद 2 बिंदुओं की स्थिति बताने के लिए सिर्फ एक ही आयाम को बताना काफी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी लकीर पर स्थित एक बिंदु किसी दूसरे बिंदु से 5 सेंटीमीटर बाएं पर मौजूद है। यूक्लिडी डीक तब कहा जाता है जब स्पेस में कोई टेढ़ापन या मरोड़ नहीं होता। अगर 2 समानांतर रेखाओं को शुरू करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो उनकी आपस की फासले हमेशा एक ही रहेगी और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन रेखाओं को अयूक्लिडी स्पेस या दिशा में खींचा जाए तो उनमें आपस का फासला बदलकर मुड़ जाएगी और वो मिल भी सकती है। धरती की सतह 2 आयामों वाली अयूक्लिडी स्पेस में स्थित है, जिसकी स्थिति को पूरब या पश्चिम और उत्तर या दक्षिण में दिशांकित किया जाता है। पृथ्वी की मध्य से एक रेखा का कल्पना किया जाता है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, और इस रेखा का नाम है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी की इस काल्पनिक रेखा से उत्तर की ओर 2 समानांतर रेखाएं बनाई जाए तो वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आती जाएगी और आखिर में जाकर मिल जाएगी। ऐसी आयामों वाली स्पेस में मौजूद एक से ज्यादा चीजों की अपेक्षित मौसम के बारे में भी हम तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लाल रंग की और हरे रंग की 2 आतिशबाजियों को जमीन से आसमान की ओर उड़ाए। अब हम जमीन पर बिना हिले खड़े हैं। हमारी अपेक्षा के मुताबिक लाल आतिशबाजी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा रही है और हरी वाली आतिशबाजी का रफ्तार लाल वाली से ज्यादा है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर कोई काल्पनिक व्यक्ति हरी आतिशबाजी पर बैठा हो और अपने आप को स्थिर माने तो उनकी अपेक्षा में हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे जा रहे हैं, और वो काल्पनिक व्यक्ति ये भी देखेगा कि लाल आतिशबाजी उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर नीचे की ओर जा रही है। इस तरह से अलग अलग आयामों से अलग अलग तरह से चीजों की अपेक्षित गतियों का तुलना किया जा सकता है। क्या लगता है सिर्फ 3 ही आयाम हैं? हालांकि इंसान स्पेस की केवल इन 3 आयामों को ही कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों की इंद्रियां 3 आयामों वाली ब्रह्मांड को ही भाप सकता है। लेकिन गणित में जितने चाहे उतने आयामों पर अध्ययन किया जा सकता है और किया भी जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में 3 से भी ज्यादा आयाम में मौजूद है, लेकिन मानव इंद्रियां और मस्तिष्क इनमें से केवल 3 को ही भाप पाते हैं। क्या आप स्पेस टाइम के बारे में जानते हैं? मतलब स्पेस की इन आयामों के साथ टाइम भी जुड़ा हुआ है। आपको पता है स्पेस टाइम की सोच को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षिकता का सिद्धांत में प्रकाशित किया था। सिद्धांत के अनुसार टाइम स्पेस की 3 आयामों की तरह एक और आयाम है, और रियलिटी में ब्रह्मांड की सभी चीजें इन 4 आयामों वाले स्पेस में रहते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब अलग अलग वस्तुओं को इन 4 आयामों का अनुभव अलग अलग तरह से होता है। जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है क्योंकि ब्रह्मांड की वस्तुएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन बुद्धिजीवियों का तो ये मानना है कि उनके बीच का स्पेस अपने आप ही खींच कर फैल रहा है। जो चीजें तेज गति से चलते हैं उनके लिए टाइम धीमी हो जाती है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल जैसी भारी वस्तुएं स्पेस को मरोड़ देती है, जिससे उस इलाके से निकलने वाले प्रकाश की किरणें वैसे ही मुड़ जाती है जैसे कोई लेंस प्रकाश को मोड़ देती है। इसलिए ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षक लेंस देखे जा सकते हैं। वैसे लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश की अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जो गोलीय बेलनाकार आदि जैसे ज्यामितिक रूप की 2 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम होता है, जिससे अपवर्तन के बाद किसी वस्तु का वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और गुरुत्वाकर्षण लेंस अंतरिक्ष में स्थित किसी बड़ी वस्तु के उस प्रभाव को कहते हैं
जिसमें वो वस्तु अपने पास से गुजरती हुई रोशनी को मोड़कर एक लेंस की तरह काम करती है। मान लीजिए एक आकाशगंगा के आगे एक बड़ा ब्लैक होल है। जैसे जैसे वो आकाशगंगा ब्लैक होल के पीछे से निकलती है, उसकी प्रकाश ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण लेंस के प्रभाव से मुड़ जाता है। वैसे ब्लैक होल बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके हिसाब से कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। इसकी सीमा तक वस्तुएं गिर तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। इसे काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता।